चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता है इसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक याद रखो, ये काफी हद तक सफल शासक रहा, क्योंकि इसके पहले जो बैठा हुआ था वो असफल टाइप का रहा, ठीक रहा, सीमित रहा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगर कोई गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगर कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा तो वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ठीक है। अब इसमें क्या, कब से कब तक, सबसे पहले देखा जाता है कि कब से कब तक रहा। तो 1325 से 1351 ईस्वी तक ये रहा। कब से कब तक रहा? 1325 से 1351 ईस्वी तक। नोट कर लो, इसका टाइम हो गया ये। इसने अब किसी भी शासक को पढ़ने के पहले आपको उसके बारे में पता करना होता है। तो याद रखना, अपने पिता से, इसका बचपन का नाम जौना खां था। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे इसको, इसका जो प्यार का लड़का नाम था, जौना जौना खां कहते थे। बाद में इसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि, पहले इसको क्या कहा जाता था? जौना खां। जौना, हाँ, जिस प्रकार आपको घर में इंटू पिंटू सिंटू कहा जाता है, उसी प्रकार इसको क्या कहा जाता था? जौना खां। अपने अपने घर के नाम हो गए ये। अब इमे का है, जब इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, इसने लकड़ी का महल बनवाया था और वो महल टूट गया था। उसी टाइम पे जब दिल्ली में वो रह रहा था, कौन? निजामुद्दीन औलिया। तो गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया की चलती थी लड़ाई। तो उसने, जैसी लोगों ने कहा कि अब भैया गयासुद्दीन तुगलक आ रहा है, भाग जाओ, तो इसने, निजामुद्दीन औलिया ने एक वक्तव्य दिया कि दिल्ली अभी दूर है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने ही सलाह दी थी कि लकड़ी का महल बनवा के अपने पिता का स्वागत करो। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सोची सब्जी साजिद के तहत इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां ने ये महल बनवाया था, जिससे वो शासक बन सके। तो इतिहासकारों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन आपका तो सीधा है कि आगे बढ़ते हैं लोग। अपने इसकी जब मृत्यु हो जाएगी तो 1325 में गद्दी पर बैठेगा। 1325 में गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठते ही नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या रखा? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक जब बैठेगा, अपने पिता का दुख तो होगा ही होगा, और 40 दिन तक शोक में रहा बेचारा। कितने दिन तक का शोक रखा इसने? 40 दिन का शोक रखा। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें 40 दिन में कि पिता की मृत्यु का शोक उसने 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहकर मनाया। कहां पर? तुगलकाबाद। शोक कितने मनाओ? तुगलकाबाद। देखो, सीधो सेंटेंस बनाए तो पिता की मृत्यु का शोक उसने 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहकर मनाया। जब 40 दिन पूरे हो गए तो फिर जाके राज्याभिषेक अपना कराया। ठीक है। अब यही बर्नी जी लिखते हैं, बर्नी की किताब है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा एक किताब लिखी गई थी, जिसका नाम है तारीख ए फिरोजशाही। तारीख ए फिरोजशाही। बर्नी। कौन सी? तारीख फिरोजशाही। बर्नी जी कहते हैं तारीख ए फिरोजशाही में, मोरक्को का एक यात्री है। ठीक है, एक किताब क्या लिखी गई? दूसरी मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, उसके यात्रा वृत्तांतों से भी हमें जानकारी मिलती है। किससे? मोरक्को के का जो निवासी था, यात्री था इब्न बतूता, उसके भी हमें कुछ यात्रा के वृत्तांत है, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। और भी कहानियां हैं, अब आगे पढ़ते हैं। राजकुमार जौना खां जो है अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि ये गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था। कौन सा था? बड़ा पुत्र था। इसके साथ उसका पालन पोषण सैनिक की भांति हुआ। इसका जो पालन पोषण हुआ, अब बड़ा तो था ही, तो किसकी भांति हुआ? सैनिक की भांति हुआ। कैसा हुआ? सैनिक की भांति हुआ। इसमें अगर अपन लोग थोड़ा और बात कर ले, खुसरो शाह द्वारा उसे शाही घोड़े का जो है मुख्य पदाधिकारी बनाया गया।
खुसरो शाह ने इसे क्या बनाया, आगे बढ़े, लिख सकते हो खुसरो शाह द्वारा एमबीटी को शाही, खुसरो शाह द्वारा एमबीटी को शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया। शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया। मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं अपन लोग, बाद में जौना खान ने अपने संरक्षक खुसरो शाह के विरुद्ध ही आंदोलन किया। अब देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। पहले जैने ने बनाओ है वो, हालांकि पिता की गद्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसी को पद से हटाने के लिए इसने अपने पिता की सहायता करी और इसको पद से हटवा दिया। अब इसी टाइम पे 1320 में पिता इसका जो था गयासुद्दीन तुगलक सम्राट बना था। 1320 में कौन, गयासुद्दीन सम्राट बना। ठीक है, 1320 में गयासुद्दीन जो है सम्राट बना और सम्राट बन जाने के बाद राजकुमार जौना खां को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। जो अपना पुत्र था उन्हें बताया कि हमारे जाने के बाद, जैसे आज के टाइम पे नहीं होता है नॉमिनी बनाओ जाता, वैसे ही तो उत्तराधिकारी बनाओ कि हमारे जाने के बाद गद्दी सिंहासन यह संभालेगा। अंता कहा गया और इसे कौन सा, उलूग खां की उपाधि दी गई। एक तो एमबीटी को क्या करो, उत्तराधिकारी बनाया उनने, उत्तराधिकारी बनाया और इसी टाइम पे इसको एक उपाधि मिली, उलूग खां। कौन सा खां, उलूग खां की उपाधि मिली। कौन सी, उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया गया। हो गया क्लियर, कौन सी उपाधि मिल गई, उलूग खां। जौना खान 1321, 1322, 23 में 2 वारंगल में अभियान भी किए, हालांकि पहला सफल रहा, दूसरे में पहला असफल रहा, दूसरा सफल। अपन पीछे पढ़ के आए हैं, अभी जैसे आए हो कि नहीं आए हो वारंगल अभियान। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि वृद्धि कर में इनने का करो, कर कैसा बढ़ाया, तो याद रखना सीधा सीधा है। एक क्वेश्चन देखो, तो एबन बतूता से इनका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इनके समय में एबन बतूता भारत आया था। कौन आया, एबन बतूता। एबन बतूता। अब एबन बतूता के बारे में जान लो थोड़ा सा। एबन बतूता का संबंध किससे, एमबीटी से, याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, अब एबन बतूता की बात करें तो ये जो एबन बतूता था ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का था, मोरक्को। मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में, और फिर मोरक्को का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। इसके साथ अगर हम एक दूसरी चीज देख लेंगे, इसने साथ में अगर हम कर वृद्धि की बात करेंगे तो कर ठीक है 10 गुना वृद्धि की बधाई, कहीं ज्यादा करी कहीं कम, वो कर अलग व्यवसाय है, धीरे धीरे जहां जैसी व्यवस्था ही करता रहा। अब इसने एक बड़ी गलती करी थी, दिल्ली से 700 मील दूर देवनागरी, यानी देवगिरी कहते हैं जिसको, देवगिरी को राजधानी बनाना चाहा इसने। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है पहले, हाँ इसका एक क्वेश्चन और देख लो एबन बतूता से संबंधित। एबन बतूता को इसने 1342 में, देखो 1342 में सुल्तान एमबीटी द्वारा 1342 में सुल्तान
एमबीटी द्वारा सुल्तान एमबीटी द्वारा एबन बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। एबन बतूता को एबन बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। कितने भेजूंगा? चीन। ठीक है। हालांकि इसे सुल्तान ने पहले दिल्ली में काजी के पद में जो 1333 में आया था, ये आया कब था भारत? 1333 में। ऐसे दिल्ली में कौन सा पद था तो सुल्तान ने? दिल्ली में ना काजी को पद था तो पहले कौन से पद पे बैठे थे? काजी। काजी तो बन गए थे जी, लेकिन 1342 में सुल्तान ने इसको चीन के राजदूत के रूप में भेजा। ठीक है। एक क्वेश्चन और इसकी एक किताब का नाम और लिख लो, किताब उल रहला। किताब उल रहला, इसकी किताब कौन सी है? किताब उल अरे 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 किताब उल रहला। ठीक है। इसमें जो यात्रा बढ़ता किताब उल रहला है, इसमें इब्न बतूता सुल्तान के साथ जो उसके समय घटनाएं हुई, जितने टाइम तक वो रहा है, उन सारी बातों की चर्चा करता है। ठीक है। अब इनका वही है, खजाना जाना खाली हो जाएगा। पहले तो ये अपनी राजधानी बदलेंगे, तो राजधानी पे बात करेंगे। ये राजधानी कहाँ ले गए थे अपनी? दिल्ली से कहाँ ले गए? देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदल के क्या रखा है इन्होंने? दौलताबाद। राजधानी परिवर्तन एक तो लिख सकते हो, राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन शॉर्ट नोट्स में सीधा सीधा लिख सकते हो। राजधानी परिवर्तन अब कहा? दिल्ली से कितने ले गए? 700 किलोमीटर दूर। कितने? देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदल दिया, इसका नाम बदल के क्या रख दिया? दौलताबाद। ठीक है। हालांकि दिल्ली के लोग गुस्से आ गए और उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा पत्र लिखे। अब इसने सोचा कि हमने ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। जब बाद में इसको फील हुआ, अनुभव हुआ ये कि ये तो हम बहुत गलत निर्णय ले आए, हमने दौलताबाद क्या बना ली? राजधानी बना दी, है ना? राजधानी। तो ये याद रखना, इसके समय इसी टाइम पे क्या होगा बेटा? सीधा सीधा होगा कि 1335 में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाएगा। लिख लो 1335 में। 1335 में इसने पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। 1335 में इसने पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ओके। 1335 में तो पहले ये कहाँ ले गया था? देवगिरी। देवगिरी यानी दौलताबाद। लेकिन फिर इसने क्या किया? चीजों को समझा और इसे लगा कि ये निर्णय गलत है। अंततः वापस लौटा और दिल्ली में ही शिफ्ट हो गया। ओके। अब हम आगे बात करें, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी कराया इसने। जब इसने देखा कि ज्यादा घाटा हो रहा है और किस प्रकार से हम राज्य को मेंटेन करें, कैसे हर व्यक्ति खाना खा पाए, अच्छे से रह पाए, उसके लिए इसने क्या किया?
इसने देखो, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, सीधा सीधा इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का क्या किया बेटा? प्रचलन किया। अब यहीं पर याद रखना, जो इसने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई वो सोने और चांदी के समान ही थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह लिखा। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, उस सिक्कन पर क्या लिखो? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया? इसने लिखवाया अल सुल्तान जिल्ली, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। अल्लाह, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह लिखवाया, अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है। क्या कहा? सुल्तान ईश्वर की छाया है। इसके बाद इसने और भी काम किए। हाँ, पूरा नाम है। इसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह लिखवाया। इसने एक दीवान एक कोही नामक विभाग की स्थापना की। अगला पॉइंट लिखो, इसने दीवान एक कोही, दीवान एक कोही ये विभाग होता था। क्या था ये विभाग? और इस विभाग का संबंध कहां से था? कृषि से। मतलब संकट के समय, कृषि में क्या है, संकट के समय आप दीवाने कोही का संरक्षण ले सकते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि दीवाने कोही नामक विभाग कैसे कृषि विभाग की स्थापना की। इसने दीवान एक कोही नाम से एक काय की, ऐसा भी लिख सकते हो, कृषि विभाग, कृषि विभाग की स्थापना की। कौन से कोही नामक करी? दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए हैं, तकावी ऋण प्रारंभ किया, लोगों को ऋण देने लगा। और यहां तक कि अब आप लोगों को कुएं खोदने के लिए बीज देते थे, बीज व हल भी देते थे। ठीक है, मतलब इसने हर प्रकार से जनता तक पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं लगाई कि खेती हो। और आगे इसने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन दो कर खत्म नहीं करे, एक उस्र और एक जकात। उस्र और जकात कौन सा? एक उस्र और एक जकात। ये कर जो है, ये कर जो है, कर क्या नहीं करे? खत्म नहीं करे, खत्म नहीं किए। सारे करों को इसने बंद कर दिया, इन दोनों करों को इसने नहीं छुआ। ठीक है, अब आगे बेटा अगर अपन बात कर लेंगे, इसके समय बहुत ज्यादा विद्रोह हुए। हालांकि ये हिंदुओं के त्योहार होली में भी भाग लेता था। ठीक है, इसके समय 22 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए, कहीं कहीं 27। मतलब सबसे ज्यादा विद्रोह की चर्चा मिलती है इसके समय। सबसे ज्यादा क्या हुए? विद्रोह हुए। और यहां तक विद्रोह में दक्षिण भारत पहुंच जाओ, दक्षिण भारत में अकेले कितने भाई? 22 भाई, कहीं कहीं 27 लिखे मिलते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखना, इसको ज्यादा देख लो, केवल समझ लीजिए इसको। ठीक है, हालांकि 1351 ईस्वी में एक विद्रोह को दबाने के लिए गया था। 1351, नोट करो, 1351 हट्टा अभियान गया, वहीं पर इसका क्या बीमार हो गया। हट्टा कहाँ जा रहा था? थट्टा यानी सिंध में है, थट्टा अभियान पर जा रहा था। थट्टा यानी कि सिंध, थट्टा अभियान पर जा रहा था। और इस अभियान पर जाते समय यह रास्ते में बीमार हो जाता है और इसकी 1351 में मृत्यु हो जाती है।
और यहीं पर बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, यहाँ इसकी क्या हो जाती है, इसी टाइम पे इसकी क्या हो रही है, मृत्यु। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के तहत दौरान हुई थी, ठट्टा अभियान के दौरान। ठीक है, और बदायूनी ने उसकी मृत्यु पर लिखा है कि प्रजा को अपने राजा से और राजा को अपनी प्रजा से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो ये आपके अब ठीक, अब यहाँ इसके बाद फिरोज शाह तुगलक हैं, उनको आप कल पढ़ लेना। फिरोज शाह तुगलक भी बढ़िया क्वेश्चन है, वहां से फंसते हैं पेपर में, उनको भी अच्छे से विधिवत रूप से पढ़ लेना।